मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है ये चीज़। आर्टिस्ट के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा दिनों तक खुश खुद से नहीं रह पाता, मतलब बेचैनी सी रहती है कि यार उसको उस तरीके से किया जा सकता था, जबकि मुझे मालूम था कि मैं कर सकता था। तो लेकिन थैंक्स टू मतलब माय क्रिटिक्स और हमारे जो रिव्यू देने वाले, वो उन्होंने मुझे बचा लेते हैं, वो मुझे आपको बचा लेते हैं। हाँ, कैसे भी करके। Today I'm going to be having a conversation with the super talented Nawazuddin Siddiqui in the house. How are you doing, sir? Good, fine. I have to tell you this that बहुत कम लोग हैं जिनको मिलके मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली सर निकल जाते हैं, ठीक है? You are one of those. And I think it also comes from a space with the kind of work that you have done. Somewhere deep within, क्या आपको ये पता है कि यार हाँ, मेरे काम ने मुझे बहुत इज्जत दी है? क्या आपको ये पता है? Of course काम ने इज्जत दी है, और उससे भी ज़्यादा है कि जो हार्ड वर्क किया था, जो आपने पैशनेटली इस चीज़ के पीछे लगे थे आप, आज वो वर्कआउट होता हुआ नज़र आता है, तो किसी भी एक्टर को खुशी होगी। तो मैंने कौस्तव देखी बाय द वे, एंड जब मैंने फिल्म स्टार्ट की है, द वन थिंग दैट कीप्स कमिंग टू माई हेड ऑल द टाइम इज आई एम लाइक नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई भी रोल प्ले कर दे, मुझे एक चीज़ पता है, फिर ये फिल्म अच्छी हो या बुरी हो, बट ये बंदा हमेशा उसका 2000% देगा। एक होता है ना कि जब आपको आपका सबसे पहले प्रोजेक्ट मिलता है, एक वो स्टमक में बटरफ्लाइज होते हैं, एक्साइटमेंट होती है कि यार मैं बड़े पर्दे पे दिखने वाला हूँ। क्या आज भी ये सेम होता है आपके साथ? नहीं, मेरा ये नहीं होता। फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत सारे लोगों को इस बात से डिसएग्री करेंगे, बट मेरा ये होता है कि जो प्रोसेस है उसकी, उस प्रोसेस में मैं कितना ऑनेस्ट हो सकता हूँ, कितना अपने से कनेक्ट हो सकता हूँ, या कितना जो थॉट है, जो कैरेक्टर का थॉट है, उसको अडॉप्ट कर सकता हूँ। ये इसकी कशमकश चलती रहती है, स्ट्रगल चलता है थ्रू आउट द प्रोसेस, और सबसे इंटरेस्टिंग मेरे लिए वही है। और जब फिल्म बन के तैयार हो जाती है, फिर मेरा हो जाता है थैंक यू वेरी मच, अब हो गया, अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे। नहीं, नेक्स्ट नहीं, कि मेरे को अब ये जो चीज़ मैंने की है, इसको मुझे भुलाना पड़ेगा किसी भी दिन, ताकि मैं नया काम फिर से जीरो से स्टार्ट करूँ। तो ये होता है। जब आप कौस्तव कर रहे थे, वो एक ऐसी चीज़ फॉर श्योर आपके साथ हुई होगी, क्योंकि even though it looks like a officer catching, a villain, deep within undertones of it, it's also a human story, right? What is that one emotion that probably took a little bit more time for you to get out of? जिस तरीके से कौस्तव का, अगर मैं चूंकि उनसे मिला हूँ, कौस्तव फर्नांडिस से उनके साथ रहा हूँ, तो उनकी जो एक खासियत है, जो मुझे कमाल की चीज़ लगी, वो कि वो बहुत सारी चीज़ों को ना बड़े मजाक में उड़ा देते हैं। बहुत सारी जो डीप चीज़ें होती हैं, लेकिन उस हंसते हंसते उड़ा देते हैं, लेकिन वो हंसने में जो उनका एक अंदर का जो छुपा हुआ है ना पेन, वो बड़ा मैं देखता था जब उनको, तो वो बड़ा स्ट्राइक करता था मुझे। तो मैंने कोशिश की एक दो जगह पे इस तरह की कि बहुत सारी चीज़ों को नॉर्मली कह जाना, लेकिन वो रह जाती है, कहीं ना कहीं दिख जाता है वो इंसान के अंदर, हाँ, कि अंदर दिस पर्सन इज ब्लीडिंग। It's a surprise that you bring this up, because I remember my first meeting with you. This was Badlapur. Okay, we were sitting at back then the Maddock office, and it was a print interview, and I remember talking to you. It was a Hindi interview, but the quality that you spoke about Costa was the same quality I saw in you. That while you were talking and you were just normal, deep within there was also pain that you were trying to hide. How true is that? And I think even today, whenever I look at you, I know that I keep looking at that pain. How true is it? थेरेपी सेशन हो गई। तो ये आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के अंदर होता है, स्पेशली जो मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है ये चीज़, कि आर्टिस्ट के अंदर ना कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो बहुत ज़्यादा दिनों तक खुश खुद से नहीं रह पाता, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसके सोसाइटी या किसी चीज़ से, खुद से खुश नहीं हो पाता, वो खुद से कहीं ना कहीं वो रहता है, उसका लड़ाई झगड़ा रहता है खुद से। मे भी शायद ये एक प्रोसेस होती है उसकी, या लाइक जैसे मैं जब कोई काम करके आता हूँ, तो बेचैनी सी रहती है कि यार उसको उस तरीके से किया जा सकता था, बट मैं क्यों नहीं कर पाया, मैं जबकि मुझे मालूम था कि मैं कर सकता था, बट उस वक्त क्या माहौल बनता कि आप नहीं कर पाते वो चीज़। बहुत सारी चीज़ होती है। इवन कल भी जैसे मैं शूटिंग कर ही रहा था, कल शूटिंग करके आया, तो यार मैंने सोचा जो मैं
बैठ के या लेट के सोच रहा था कि इस कैरेक्टर को मैं ऐसे करूँगा, लेकिन जैसे आप ऑन द स्पॉट जब शूट जाते हैं, शूटिंग का माहौल बनता है, जो चीज़ सोची होती नहीं हो पाता वो, तो उसका बड़ा मलाल सा रह जाता है। समझा मुझे। इवन रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपके साथ भी, सबके साथ होती है ऐसी, for कि जो आप चाहते हैं वो वैसे वो उसमें कुछ आप लिटिल बिट ही अचीव कर पाते हैं, तो उसका हमेशा रहता है क्यों नहीं हो पा रही है But I think, Nawaz sir, what happens that time isn't what you're speaking again, because filmmaking is a collaborative effort. You have gone with your 2000% energy, but you don't know samne wala has come with the same energy, you know, because eventually it's the work of energies. So that. Another thing, जब मैं आज आपकी filmography देख रहा था ना, there are these 2 points. I have very evidently, I'm like, if Nawazuddin Siddiqui had a turning point, it was year 2012 and then it was 2018. पता है ये? नहीं पता है क्या? 2008 एंड 2012 हाँ. एक जो मैंने काफी एविडेंट था वो टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में, बिकॉज आई थिंक इट वाज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग शिफ्ट फ्रॉम आर्ट सिनेमा टू या कमर्शियल सिनेमा, वेयर देयर वाज तलाश दैट हैपेंड, देयर वाज कहानी दैट हैपेंड, ऑल ऑफ दैट, एंड देन 2018 ऑफ कोर्स सीक्रेट गेम्स, ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट. एविडेंटली यू नो कि अच्छा ये हो रहा है अभी मेरे लाइफ में, क्योंकि उस टाइम पे, and again I'm going to go back to that time, is that we also know कि it is the era of Nawazuddin Siddiqui. ठीक है, ये आपको भी पता था शायद से कि हाँ यार, I have arrived for something that I worked really hard for. But somewhere I feel that, I don't know, did you stop giving it back to the madness and adhering to it, and did you step back and be like, wait, ये जो भी हो रहा है ठीक है, but is this exactly what I want? Which part of it is? यू मीन टू से कि उसके बाद का जो फेज था, सी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिस तरीके से आप, जैसे आपने कहा कि जो फिल्म मेकिंग कोलैबोरेटिव आर्ट है, आप कोशिश कर सकते हैं कि अपनी तरफ से आप 100% देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि स्क्रिप्ट या कोई बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो शायद, या मैं खुद उस रीच पे ना पहुंच पाए, कुछ होता है, मिसफायर हो जाती है कभी कभी चीज़ें, वो होती हैं. बट हमेशा वही होता है कि आने वाले, फिर इसी चीज़ पर छोड़ते हैं कि आने वाले वक्त में देखते हैं जो चीज़ मिस हो गई या मिसफायर हो गई, उसको मे बी शायद नेक्स्ट फिल्म में उसको पूरी की जाए, या उस कमी को पूरी की जाए. Today when you sit back, what is that one project of yours that you feel like, यार मैंने सब में तो मेरा 2000% डाला है, बट इसमें मैंने 2000% डाला और इसको रिवॉर्ड भी उतना ही मिला इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस अप्रिसिएशन. फॉरगेट द बॉक्स ऑफिस, फॉरगेट यू नो द अवार्ड्स, बट इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस अप्रिसिएशन इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है. विच इज दैट प्रोजेक्ट फॉर यू राज? एक्टर तो हर एक्टर चाहता है कि मेरी हर फिल्म को उतना वो प्यार मिले. आई थिंक मुझे तो लगता है कि नाशुक्रा नहीं होना चाहिए कि जितना आपने, कि मुझे तो लगता है कि उससे भी ज़्यादा ऑडियंस ने मुझे प्यार दिया है, ऐसी बात नहीं है. कभी कभी अगर फिल्म में कमी बेशी रह गई तो, लेकिन थैंक्स टू मतलब माय क्रिटिक्स और हमारे जो रिव्यू देने वाले, वो उन्होंने मुझे बचा लेते हैं, वो मुझे आपको बचा लेते हैं कैसे भी करके. बट इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा जी वो उनको. बट आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा प्यार मिला है. वाओ. विच इज़ दैट वन प्रोजेक्ट जो आज भी आप अगर एयरपोर्ट पे हो या कहीं पे भी, ठीक है, लोग जब आपसे आके बात करते हैं, अरे आपने इसमें बहुत अच्छा कहा, ऐसा कौन से प्रोजेक्ट के बारे में बात करते बोलो? अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें होती हैं. मैं ये नहीं कि हर जगह, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप एक्सपेक्ट करेंगे कि हर जगह गैंग्स ऑफ वासेपुर होता है, ऐसा नहीं है. कुछ जगहों पे माझी, मैं खुद शौक मैं बोलने वाला था माझी के बारे में, क्योंकि वो क्या उन्ना फिल्म थी यार. मतलब जब मैं जैसे लाइक दूसरे शहरों में जाता हूँ, जैसे इंदौर है, जयपुर है, या पटना है, या लखनऊ, कानपुर, इस जगहों पे जाता हूँ, वहाँ माझी बहुत देखी गई. और उस चीज़, क्योंकि इंस्पायरिंग फिल्म है, स्टोरी इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छी फिल्म थी. हाँ, तो उसके बारे में बात होती है. कुछ लोग जो अलग तरह के ऑडियंस है, हर ऑडियंस अलग अलग तरीके का टेस्ट है जी, तो उसी हिसाब से वो सिनेमा चुनती है, फिल्में बताती है कि भाई आपकी ये फिल्म मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, ये फिल्म कम अच्छी लगी, ये फिल्म ज़्यादा अच्छी लगी. मेक सेंस. हम थामा पे भी शूट कर रहे हैं, कैसी चल रही है शूट हमारी थामा की? बहुत अच्छी चल रही है. क्या कर रहे हैं हम थामा में सर? हम रिवील नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बट लिसन, दिस इज अ जॉनर यू हैव नॉट टैप्ड इनटू, नो, लाइक हॉरर कॉमेडी. बट वो उस तरह का जॉनर मैंने थिएटर में जरूर आपने किया था. हाँ.
और ऑफ कोर्स एक्टर के लिए मज़ेदार चीज़ यही होती है जब उसको अलग अलग जॉनर की या अलग अलग फॉर्म की परफॉर्मेंस करने को मिलती है। जी। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे चुना कि ये नवाज अग्रवाल, थैंक्स टू डिनू विजन, चूँकि मैंने उनके साथ बदलापुर भी की है जी। तो वो हमेशा उनका प्यार वो रहता है हमेशा साथ में। बदलापुर इज दैट वन प्रोजेक्ट। मैं इनफैक्ट एक महीने पहले मैंने बदलापुर वापस देखी थी। आई वाज लाइक यार, डिड दे इवन नो मेकिंग बैक देन कि ये फिल्म को बहुत प्यार मिलने वाला है? बिकॉज इफ यू लुक एट द टिपिकल रेशियो, मोस्ट ऑफ द हिंदी फिल्म्स में होता है कि इफ योर हीरो इज लुकिंग अ सर्टेन वे, द विलन लुक्स इवन मोर। इन बदलापुर it was such a stark difference where I was like, हाँ ठीक है, but every time you came on screen, I was like, I hate this person. You know, that feeling that you get out of the audience, I think you just got it out so well in Badlapur. What is that one specific thing that you remember while you were shooting for Badlapur that you were like, यार, ये सुर पकड़ा था मैंने? मैं सच बताऊं कि मुझे कुछ आइडिया नहीं था मुझे क्या पकड़ना है क्या नहीं। और मेरा मोस्टली लिखा हुआ नहीं था कैरेक्टर उसमें। बट मुझे जो ब्रीफ किया गया था फिल्म के बारे में कि एक अच्छा आदमी जो बुरा बन जाता है, एक बुरा आदमी जो अच्छा बन जाता है लास्ट में। नहीं, इससे अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी और क्या हो सकती है? क्योंकि उनकी प्रोसेस दिखाएंगे कैसे वो बुरा बनता है या कैसे वो अच्छा बनता है। और ऑफकोर्स श्रीराम राघवन है तो अपनी वो उनके तो ड्राफ्ट पर ड्राफ्ट चलते रहते हैं और फिर वो पता नहीं क्या क्या दिमाग में उनके आता है, लिखते जाते हैं, फिर वो फाड़ देते हैं अपनी चीज़ को, फिर लिखते हैं। एंड पूरी टीम ही, इवन पूरी टीम जो थी, इतनी कमाल की टीम थी, बहुत ही क्रिएटिव टीम थी। और ऊपर से ऑफकोर्स डिनू थे, इतना वो एक ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो बहुत पैशनेटली काम करते हैं और फिर वो लाइक डेयरिंग के साथ भी उसको प्रेजेंट करते हैं। तो उसी का नतीजा है कि टीम की इतनी खूबसूरत टीम थी। Coming back to Costa, I have to say this. So by the way, I have 4 years of naval training. मैंने 4 साल की नेवल ट्रेनिंग की है। और जब मैं कोस्टा देख रहा था, आई वाज लाइक यार ये बंदा लगता है नेवी का पार्ट। सो यू गॉट ऑन द बॉडी लैंग्वेज सो वेल। अ लॉट ऑफ पीपल, यू नो, एक्टर्स यूजुअली से दिस कि जब हम एक यूनिफॉर्म पहनते हैं या इवन बेसिक मेकअप एंड ऑल ऑफ दैट, राइट, हाफ योर वर्क इज डन एंड यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कैरेक्टर। डज दिस हैपन विथ यू टुडे कि once let's say you wear even a वर्दी for that matter or your hair and makeup, you feel like यार हाँ ये करना है? आपको सपोर्ट तो मिलता है। आपको जैसे आप वर्दी पहनते हैं तो एक एटीट्यूड, अथॉरिटी तो आ ही जाती है। वो तो फैक्ट है। ये अथॉरिटी दिख रही थी कोस्टा में, काफी एविडेंटली दिख रही थी। ठीक है, मैं लास्ट क्वेश्चन लूंगा अभी। अगर हम 10 साल के नवाजुद्दीन को मिलते आज तो क्या बोलते आप? 10 साल के नवाजुद्दीन को मिलते आप अभी यहाँ पे बैठे होते 10 साल के नवाजुद्दीन, तो आप क्या बताते उनको? उनको मैं क्या बताता? भाई मुझे किसी ने बताया नहीं तो मैं क्या बता नहीं, बट कुछ तो बताएंगे। मैं तो बस ये, जैसे अभी लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरे बच्चे हैं तो मैं यही बोलता हूँ कि हमेशा वही, जैसे हर माँ बाप सिखाता है, बहुत ही क्लीशे सी लाइन्स होती है, हमेशा ऑनेस्ट रहो, मेहनत करो, वही है, मेहनत करो। Makes sense, absolutely. और आज के दौर में तो ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन्ड हो, ऑनेस्ट हो। वो and especially for being an actor, if you are not honest to your work, I think वो दिख जाता है कैमरा में, कैमरा पकड़ लेता है वो डिसऑनेस्टी। कैमरा सबसे कहते हैं ना न्यू डार्ट है। कैमरा इज वेरी न्यू डार्ट, वो पकड़ लेता है कि आपके चेहरे पे क्या, दिमाग में क्या चल रहा है। Absolutely, absolutely. No, but thank you so much, Nawaz sir. Like I said at the start of the interview, you're that one human being who even today you automatically get sour out of me, and that's the respect that I have for you. So please keep doing good work, and for everything that you've, you know, the legacy that you've created, continue creating that legacy. I'm going to see you super soon. Till then, this one is a wrap.